हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। आज मैं थोड़ा अलग टॉपिक के साथ आई हूँ। बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट की जाती है बिहार एसआई की एग्ज़ाम, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और उसके एग्ज़ाम में अब मात्र 12-13 दिन बच गए हैं। 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो लास्ट टाइम में क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फॉलो करें, किन किन टॉपिक पर थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान दें, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप सब देखेंगे। मैं भी इस एग्ज़ाम में बैठ चुकी हूँ। बिहार एसआई में नहीं बैठी हूँ मैं, लेकिन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और रेंज ऑफिसर जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके इंटरव्यू में मैं जा चुकी हूँ और अपने मतलब फाइनल रिज़ल्ट के वेटिंग में हूँ। अभी रिज़ल्ट फाइनल हुआ नहीं और इन्फोर्समेंट भी मेंस दे चुकी हूँ, तो उसका भी इंटरव्यू में मुझे बैठना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी प्रिपरेशन भी आप लोग के साथ साझा की जाए, क्योंकि वो भी तो यही आयोग लेती है ना, बीपीएससी के द्वारा ही वो इन्फोर्समेंट और रेंज ऑफिसर के लिए भी लिया जाता है एग्ज़ाम। तो चलिए, एसआई के लिए भी सेम वही बात है। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम में हम लोगों को क्या करना चाहिए। लास्ट 10 डेज स्ट्रैटी। देखिए, सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 12 दिन है। 12 दिन मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डेज, लेकिन है हम आपके पास 12 दिन, टोटल 12 दिन। और आप हर दिन 15 घंटा, 12-13 घंटा, 15 घंटा चलिए नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 12 घंटा तो डेडिकेट कीजिए, क्योंकि 12 दिन है एग्ज़ाम में, तो आप सिर्फ वही पढ़ रहे होंगे, सबको पता है। तो फुल्ली डेडिकेटेड रहिए एग्ज़ाम के लिए और हाईली मोटिवेटेड रहिए। डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कैसे क्या करना है और किन किन टॉपिक पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मैं आगे की स्लाइड में आप लोग को बताऊंगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आप लोग ध्यान देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको ना आप सब क्या करेंगे, एक बारी देखेंगे अच्छे से। मतलब ठीक है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना भी कम समय नहीं है, आप देख सकते हैं और हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो हर साल देखेंगे आप, बिहार एसआई, इन्फोर्समेंट, रेंज ऑफिसर या फिर जो भी कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में वो देखिएगा आप रिपीट करते हैं वो लोग भी। मतलब हर एक आयोग का ना एक ढर्रा होता है कि हाँ, इस टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनका जो फेवरेट टॉपिक है ना, वो आप सॉइल देख लेंगे। जो मृदा होती है ना, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, आप भारत के स्तर पे भी देख लेंगे और वैश्विक स्तर पे भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप सॉइल देख लेंगे, रिवर्स देख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है, और फिर इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो ये आप रिवर देख लेंगे। माउंटेन देख लेंगे, और माउंटेन में जैसा कि आपको पता है कि जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे शिखर, फिर अरावली, गुरु शिखर, ये सब जो भी हैं, इन सबको आप अच्छे से देख लेंगे। और साथ ही साथ वर्ल्ड मैप पे भी आप ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आप जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, जो रिवर है, जो सबसे ऊंचे पर्वत है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इन सब के बारे में एक बारी बस देख लेंगे। और इन सब का सोर्स आप लोग अपनाएंगे क्राउन। मेरे हिसाब से आप लोग क्राउन करेंगे। क्राउन में जो लास्ट का वो मिसलेनियस है ना, करीब 20-25 पेजेस, उसे आप लोग अच्छे से कर लेंगे। 20-25 पेज किया जा सकता है बिल्कुल। और पोर्ट, जो बंदरगाह होती है, कौन सी बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसे देख लेंगे। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कब कैसे हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर जो भी और अन्य आंदोलन है, उन सब का ना आप थोड़ा सा देख लेंगे कि क्रम वाइज किस तरह से कब हुआ है। तो उसे छोड़ देंगे। रॉलेट एक्ट, ये सब जितने सारे एक्ट हैं, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से ईयर उन लोगों का देख लेंगे। और एक क्रम से ना क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, एक रफ सा पेज लीजिए, और आप लोग उसे लिख लीजिए एक बारी बस, कि इस ईयर में ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। और उसके बाद इस तरह से आप एक बार बस ऐसे रनिंग हैंड में लिखेंगे ना, तो देखिएगा उसे आप याद कर लेंगे, वो जेहन में आपके बस जाएगा। अभी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ हुए हैं, जितने सारे मर्सिडीज़, वो सब जो फार्मूला रेस होते हैं, या फिर बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, हॉकी के लिए, ये सब जितने भी चैम्पियनशिप जो भी हुए हैं, उन सबको देखेंगे कि कौन सा टीम जीता है, कौन विजेता है, और उसने किसको हरा के जीता है, और साथ ही साथ ये कहाँ कंडक्ट किया गया।
ये कहाँ पे खेल का आयोजन हुआ, इसे इन 3 चीज़ों को आप देख लेंगे स्पोर्ट्स से। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जैसे युद्ध एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास जो होती हैं हमारे देश और दूसरे देशों के बीच में, उन सबको आप करीब 10-15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं ना, जो हमारे एग्ज़ाम के भी 3-4 मंथ पहले हुए हैं, उन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डांस नृत्य, जैसे कि दक्षिण भारत के नृत्य ज़्यादातर आते हैं और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो आप नृत्य ये देख लेंगे। हर प्रतिवर्ष वो भी एक क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग डांस से। फेमस पर्सनालिटी, अभी की जो फेमस पर्सनालिटी है, मान लीजिए किन्हीं को कोई प्राइज़ सम्मानित किया गया है, किन्हीं का बहुत बड़े थे वो पर्सनालिटी, उनकी डेथ हो गई है, या फिर कुछ भी उन्होंने कुछ खोज की है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लेंगे। जो अभी फेमस लोग जिनका डेथ हुआ है, उन लोगों के बारे में भी देख लेंगे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए वो किस से संबंधित थे, जैसे कोई राजनीति में थे, कोई राइटर थे, कोई सिनेमा से जुड़े हुए थे, तो इन सब चीज़ों को, कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे, तो ये चीज़ देख लेंगे कि वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे। और अभी एक बहुत फ़िलहाल चला हुआ है, एक्रोनिम्स पूछ लेते हैं और कोई भी शॉर्ट फॉर्म सा दे देंगे आपको, और उस शॉर्ट फॉर्म और उसका दे देंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। तो वो अभी जो रिसेंट में सरकार की ओर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से चलाई गई कुछ योजनाएं हैं, उन सब को देखिएगा ना आप, एक्रोनिम के फॉर्म में दे देते हैं वो लोग, तो उन सब पे आप देख लेंगे। उसके बाद रिसेंट में जो भी डिस्कवरी अगर कुछ हुई है, जैसे मेघालय में जो मेढक खोजा गया, या फिर एक नए प्रजाति का घोंगा खोजा गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे क्या डिस्कवरी की जा रही है। उसके बाद डिजीज़, अभी डिजीज़ से मैं क्या बताऊं, मतलब डिजीज़ कोरोना से रिलेटेड जो भी टर्म्स आए ना, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोरोना से नए वेरिएंट का क्या नाम है, इसका जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो जो बनाया वैक्सीन, उसका क्या नाम है, तो ये सब आप सब देख लेंगे। जो अभी रिसेंट में जितने सारे प्राइज़ वितरण हुए हैं ना, पुरस्कार का वितरण, नोबेल प्राइज़ हो गया, या फिर कुछ भी मैन बुकर हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया, ये सब सारे प्राइजेस को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। राइटर, जो फेमस बुक्स हैं उनके कुछ राइटर्स देख लीजिए। बहुत डेप्थ वाली बुक्स नहीं देखिएगा दोस्तों, जो अभी रिसेंट के बुक्स हैं ना, उन सब के राइटर, मतलब 4-5 मंथ में आप देखेंगे ना कि जो बहुत अच्छे, जैसे हुसैन जैदी की कोई बुक हो गई, या फिर सलमान रुश्दी की कोई बुक हो गई, रस्किन बॉन्ड की कोई बुक है, तो इन सब चीज़ों पे एक नज़र दौड़ा लेंगे। कोरोना से रिलेटेड वही मैं भी बतला रही थी, जितने सारे टर्म्स आपके पास आए ना कोरोना से रिलेटेड, उन सारे टर्म्स को देख लीजिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो अभी ये देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा है कि जो अभी रिसेंट का जो देश है ना, जिससे भारत का देखिएगा कि कुछ तल्खी हुआ है, या फिर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री वहाँ के दौरे पे गए हैं, कजाकिस्तान गए हैं, या फिर रसिया से आए हैं, या फिर यूएसए गए हैं, या फिर ब्राज़ील गए हैं, कहीं भी गए हैं ना, तो उन सब देशों के कैपिटल को, करेंसी को, वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री, ऐसे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ऐसे गिन के 10 से 15 देश है, तो आप उनके नहीं, ये चारों चीज़ों को 2-3 बार अपने दिमाग में ले लीजिएगा, तो वो देखिएगा आपकी जहन में बसा हुआ रहेगा। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मतलब बुकी से, अभी मैं समझ रही हूँ आप सबकी परेशानी कि 10-12 दिन में आप लोग बोलेंगे कि इतना क्या ही बता रहे हैं, ये तो पूरा सिलेबस ही है। तो मैं पूरे सिलेबस को आप लोग को नहीं बता रही हूँ, इतना मुझे पता है कि नहीं, 12 दिन में जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकती हूँ, मुझे उतना मार्क्स चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या करना है ये मैं आप सबको बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्राचीन इतिहास है ना, आप सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आप आधुनिक इतिहास को रखिएगा, इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसे फर्स्ट नंबर पे रखें, इसे सेकंड नंबर पे रखें, और इसे थर्ड नंबर पे रखिएगा। और जो जितने सारे गवर्नर जनरल वाइसराय हैं ना, इन्हें अच्छे से देख लीजिए, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और जो वो मैंने अभी उधर बताया भी था कि जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स है ना, उनका ईयर याद रखिएगा, क्रम वाइज सजाने के लिए आ जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, इन सब लोगों का नाम, और किस प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया था, किस चीज़ों की शुरुआत की थी, इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
1857 की विद्रोह व क्रांतिकारी संगठन, इसे भी देख लीजिएगा कि कौन किस जगह से कौन हेड थे, कानपुर से कौन थे, आरा से जैसे कि कुंवर सिंह हो गए बिहार से, तो ये सब देख लीजिएगा। और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलन को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हड़प्पा सभ्यता देख लीजिएगा दोस्तों। मौर्य वंश, गुप्त वंश, जो ऊपर ऊपर से होते हैं ना कि जो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, तो ये सब अच्छे से आप देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा दोस्तों, इससे प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए इसे थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो गुलाम वंश देखेंगे, और उसके बाद मुगल वंश, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा थोड़े से अच्छे से। भारत का भूगोल मैंने उधर आप लोग को बताया है कि रिवर्स देख लीजिएगा, और जो पहाड़ है उन्हें देख लीजिएगा। और बस अभी आप लोग ना रिवर्स, पहाड़, इन सब चीज़ों पे अच्छे से, और कौन सा झील कहाँ पे है इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद विश्व भूगोल में सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, ये सब एक बार देख लेंगे कि कितने दिनों का ये होता है, कितना टाइम लगता है सूर्य की रोशनी को आने में, या फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद देखिए मैं बता रही हूँ आप लोग को कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये वाली टॉपिक, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ये देख लीजिएगा अच्छे से, ये आते हैं क्वेश्चन। महासागरीय धाराएं, इन्हें मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये भी देख लेंगे। और देश, मुद्रा, राजधानी, ये सभी नहीं देखना है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो वो सभी राजधानियाँ नहीं देखनी है। जहाँ पे रिसेंट में अभी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री का दौरा हुआ है, या फिर उस देश से कोई हमारे देश में आए हैं, उन सब को देखिएगा दोस्तों, वो भी अभी रिसेंट के, जो अभी 6-7 मंथ में कोई आए गए हैं तब देखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम कैसे है वो देख लीजिएगा। मुद्रा एवं बैंकिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देखने की आवश्यकता है। और नहीं, इधर मैं अभी और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जिधर से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं उधर ही देखना अधिक लाभदायक होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों राज व्यवस्था। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में ना आप संविधान के निर्माण में जो पहली संविधान सभा कब बैठाई गई थी, कैसे कितने दिन लगे, कौन कौन उसके समिति के कौन अध्यक्ष थे, इन सब चीज़ों को एक बार देख लेंगे। संविधान की प्रस्तावना देख लेंगे, नागरिकता का कौन कौन सा आर्टिकल है, इन सब आर्टिकल्स को एक बार देख लेंगे एक बारी। उसके बाद फंडामेंटल राइट, कौन से आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, इसे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। DPSP को भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इसे भी देख लेंगे। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो देख लेंगे, कितने समय का कार्यविधि होता है, उनकी क्या क्या कार्य व शक्तियाँ हैं, इन्हें देख लेंगे। उसके बाद संसद भी देख लेंगे दोस्तों, और पंचायती राज, इसे थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे दोस्तों, ये हो सकता है अभी क्वेश्चन आ सकता है। निर्वाचन आयोग, इसे भी देख लेंगे। और उसके बाद आते हैं हम लोग पर्यावरण। पर्यावरण आप सब देख रहे होंगे आजकल ना किसी भी एग्जाम में पर्यावरण से रिलेटेड थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आप पर्यावरण से वन्य जीव अभ्यारण्य, मैं डबल टिक मार्क कर देती हूँ इसे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से, और देखिए मैं सबसे बता रही हूँ, अभी जो एक मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, रामसर साइट जो अभी है ना, जैसे कि अभी 47वां रामसर साइट यूपी में एक डिक्लेयर किया गया है, तो रामसर साइट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कांवड़ झील हम लोग का बना बिहार का, तो पहला रामसर साइट है, तो रामसर साइट देख लेंगे। कौन सा अभी रिसेंट में टाइगर रिजर्व बना है, कौन से नेशनल पार्क नया बनाया गया है, जिसमें ना कि आप आसाम सबका थोड़ा सा अधिक, आसाम, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों का थोड़ा अधिक देख लीजिएगा, और साउथ इंडिया का। और इसमें और जो प्रयास सम्मेलन होते हैं ना, जैसे COP 21 या फिर अभी COP 26 जो हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखने की आवश्यकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किगाली संशोधन किससे रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग विज्ञान में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे थोड़े ज़्यादा अधिक क्वेश्चन रहते हैं ये सब। तो जीव विज्ञान में देख लीजिए, पाचन तंत्र, इसे देखिएगा। कोशिका भी देख लीजिएगा, हालांकि कोशिका से मैं स्टार मार्क नहीं करी हूँ, लेकिन पाचन तंत्र को थोड़े अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है विटामिन से रिलेटेड, ये मैं डबल स्टार मार्क कर दे रही हूँ दोस्तों। विटामिन से रिलेटेड आप देखिएगा, प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, इस विटामिन का क्या नाम है, तो ये देख लेंगे। कमी और अधिकता, इसका रासायनिक नाम क्या है, जैसे विटामिन A का क्या रासायनिक नाम है, विटामिन D का क्या रासायनिक नाम है,
कैल्सीफेरॉल या जो भी है, तो इन सब चीज़ों को आप सारे विटामिन देख लेंगे। जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग होते हैं ना, इसे एक बार आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, अधिक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो परमाणु संरचना, केमिस्ट्री में आ जाते हैं परमाणु संरचना, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण ये भी देख लेंगे। और मिश्र धातु वाले घटक, ये ठीक है, मिश्र धातु वाले घटक को मैं थोड़ा सा स्टार मार्क कर देती हूँ, जैसे पीतल, तांबा, ये सब पूछ देते हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में देखिए कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। लाइट चैप्टर को थोड़े अधिक से देखिएगा दोस्तों, इनसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। और जो मतलब कौन सा कौन से डिवाइस से क्या मेज़र किया जाता है, इन्हें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखिए करंट अफेयर में लगता है ना कि ये तो एकदम अनंत है, कितना पढ़ा जाए, तो ये थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ना थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। अभी ऐसा नहीं कि हमें टॉपर ही बन जाना है, लेकिन हमें अभी, क्योंकि ये प्रीलिम से इसका मार्क्स तो ऐड होने नहीं जा रहा है। तो देखिए जो केंद्र सरकार की और जो बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएँ है ना, जो इधर 6-7 मंथ में निकाली गई योजनाएं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि कितने रुपए मिल रहे हैं उसके तहत, और उसके तहत क्या क्या प्रावधान है इन योजनाओं के तहत, तो उन्हें देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से सूचकांक में हम लोग का कौन सा स्थान रहा है भारत का, या फिर अगर नीति आयोग के द्वारा कुछ जारी किया जाता है रिपोर्ट, तो उसमें बिहार का क्या स्थान है, बिहार के कितने ज़िले उसमें आए हैं, तो इन्हें देखने की आवश्यकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डे एंड थीम, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ कि ना, अगर जब भी आपका एग्ज़ाम होने को है ना, जैसे आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने को है, तो इस दिसंबर से 3-4 मंथ पहले और इसके 3-4 मंथ बाद इसको आप अच्छे से देखेंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डेज हो रहे हैं ना, उन्हें आप थोड़ा अच्छा से, और उसका थीम्स देख लेंगे। जो मोबाइल ऐप वगैरह भी निकाला जाता है, जैसे चुनाव से रिलेटेड मोबाइल ऐप निकाले गए हैं, कोरोना से रिलेटेड मोबाइल ऐप, तो इन्हें देख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद है प्रमुख नियुक्ति जिनकी अभी हुई है, अभी का विस्तार हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर का, ये इन सबों का, तो उन्हें आप एक बार देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन्हें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इन्हें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अलग अलग चुने गए हैं। उसके बाद जीआई टैग देख लीजिएगा, खासकर जो बिहार को मिले हैं ना, उन्हें भी देख लेंगे। और जो साउथ इंडिया में मिले हैं ना दोस्तों, उन्हें थोड़े अधिक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ना साउथ इंडिया वाले नाम बड़े कन्फ्यूजन से होती हैं। वो आपको दे देंगे तमिलनाडु दे देंगे, केरला दे देंगे, कर्नाटका दे देंगे, आंध्र प्रदेश दे देंगे, तो वो सब उसी टाइप का नाम लगता रहता है। इसीलिए जीआई टैग थोड़ा सा साउथ इंडिया वाला अच्छे से देखिएगा। उसके बाद है अभी चर्चित पुरस्कार, मैंने उधर आप लोग को बता ही दिया, खेल घटनाक्रम, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है उधर। तो देखिए 12 दिन है दोस्तों, 12 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। अगर आप सोच लेंगे तो 12 दिन बहुत होते हैं। भले ही आप उसको एकदम अच्छे से डेडिकेटेड हो जाइए कि नहीं, मुझे इस बार क्वालिफाई करना है तो करना है, मुझे इस साल एक एग्ज़ाम निकालना है और अगले साल मेरे हाथ में मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, तो वो आप उस चीज़ को सामने में रखेंगे ना कि नहीं मुझे चाहिए, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ज़रूर होगा, आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी इस दुनिया की कोई पावर नहीं है, कोई एग्ज़ाम, कोई हर्डल, कोई समस्या, कोई शक्ति आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं है। इस 12 दिन को अपने आप के लिए झोंक दीजिए कि नहीं, हमें करना है तो करना है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट रेस्ट, बस इस बार करके आना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से, मतलब इस 12 दिन को फुल्ली यूटिलाइज़ कीजिए। इस 12 दिन में आप भूल जाइए कि मेरे जीवन में कुछ और भी है, मुझे कुछ और भी काम करने, सिर्फ डेडिकेट कीजिए कि नहीं करना है तो करना है, कैसे नहीं किया जा सकता है। तो आप भले आप मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उन सब सारे टॉपिक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक एक टॉपिक ना उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि एक पेज में लिख लीजिए, और उन एक एक टॉपिक को ऐसे
टिक करते जाएंगे। छोटा छोटा टारगेट दे दीजिए खुद को 2-2 घंटे के लिए, और फिर उसे टिक करते जाएंगे कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, और देखेंगे आप बहुत हद तक बहुत सिलेबस कवर कर लेंगे। तो एकदम से इस बार एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा आप लोग का। एकदम फुल्ली प्रिपेयर होइए, हाईली मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छा से जाएगा एग्ज़ाम। घबराना नहीं है दोस्तों, अच्छे से डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट रेस्ट। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।